में इस कारगिल विजय दिवस के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला। एक्चुअली ये जो युद्ध हुआ वो 3 मई 1999 से शुरू होके 26 जुलाई 1999 तक ये चला और आज के दिन 1999 में हमें विजय मिली। हमने इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑपरेशन विजय। जबकि पाकिस्तानी सेना ने इसे ऑपरेशन बंद कहा। क्या कहा? ऑपरेशन बंद। अच्छा, तीनों सेनाएं इसमें सम्मिलित थी, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। तो ऑपरेशन विजय ये नौसेना का था। ऑपरेशन तलवार, नौसेना ने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन तलवार। जबकि वायुसेना ने इसका नाम रखा ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। और थल सेना ने ऑपरेशन विजय। तो कुल हमारे सर जो क्या रहते 527 हमारे जांबाज सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। जबकि दुश्मन सेना के 3000 सैनिक, पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। तो बड़ी खास बात यह है कि तमाम सर ने जो सैनिकों के नाम बताए जिन्हें परमवीर चक्र और ये सब मिला, तो हमें उनके ऊपर गर्व है। हमें हमारे जौनपुर के भी शहीद के नाम नायक जगदीश सिंह जो किराकत ब्लॉक के थे और अकबरपुर गांव के निवासी थे, ये भी इस युद्ध में शहीद हुए थे। बाद में उनकी पत्नी जो मीना सिंह थी वो भी सेना में भर्ती हो गई और देश सेवा इस समय कर रही है। पूर्वांचल के पूरे पूर्वांचल के कुल 9 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये सब कुछ चंद जानकारियां थी। और कारगिल जिला जो है वो कारगिल हिल जो है टाइगर हिल वो कारगिल जिले में है, जो कि आजकल लद्दाख में पड़ता है। ठीक है ना? तो अब इसी क्रम में हम हमारे आदरणीय सम्माननीय प्राचार्य जी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। वो यहाँ आए और आज के दिन के बारे में बताते हुए आपको आशीर्वाद दें और शहीदों को धन्यवाद डॉक्टर एसपी सिंह जी। इस विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे एनसीसी के अफसरगण, भाई दिलीप जी, डॉक्टर रंजनी जी और कैप्टन डॉक्टर एसपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम पर बड़ी विस्तार से चर्चा दिलीप भाई ने की और तथ्यपरक जानकारी आपको दी। आप एनसीसी के कैडेट्स हैं, आपको आज के दिन के बारे में, आज के इतिहास भूगोल के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ करने का जज्बा आप में है, इसलिए आप एनसीसी के कैडेट्स हैं। हम आपको इस विधा में शामिल होने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात शेयर करना चाहूँगा कि जिन विपरीत परिस्थितियों में आपने युद्ध जीत करके आज यह विजय दिवस मनाने का अवसर प्राप्त किया, सर ने जैसा बताया कि 18,000 फीट की ऊंचाई हो, -48 तक का टेम्परेचर जहाँ रहता हो, वहाँ सिर्फ जाना ही असंभव है, बाकी कुछ करना तो बहुत दूर की बात है।
और ऐसी दुरूह परिस्थिति में अगर आप इतना कठिन काम कर आ जाते हैं तो आपके लिए कोई फिर शब्द नहीं बचता जिसका प्रयोग करके आपके शौर्य का, आपकी वीरता का, आपके साहस का, आपके बलिदान का, आपके त्याग का, आपके समर्पण का, आपका मातृभूमि के प्रति प्रेम का, किसी का भी कोई भी आकलन किया जा सके। वह सब आकलन से परे है। हम आप सिर्फ उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। हम सिर्फ इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं कि ऐसे सपूत हमारे आपके बीच में हमारी आपकी रक्षा करने के लिए माँ भारती ने पैदा किए, जो हंसते हंसते अपनी जान हथेली पर लेकर जब जब ज़रूरत पड़ती है। यह केवल ऐसा नहीं है कि 99 में 26 जुलाई को आपने जो दिवस प्राप्त किया यह एक घटना है। इतिहास में ऐसी हजारों घटनाएं हैं कि जब जब आपको आवश्यकता होती है तो आपके बीच से ही कोई न कोई लाल उत्पन्न हो जाता है और माँ भारती की सेवा, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बल आहुति दे देता है। यह वह धरती है जहाँ इंसान को तो छोड़िए, निर्जीव भी यही आशा करते हैं कि मैं भी देश के ही काम आ जाऊं। इस कारगिल विजय के बाद द्रास सेक्टर में एक वार मेमोरियल बनाया गया है। दिलीप सर आपको विस्तार से बताएंगे। उस वार मेमोरियल के मुख्य गेट पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता लिखी गई, पुष्प की अभिलाषा। पढ़ा होगा आपने ना? तो इंसान को तो छोड़िए, यहाँ पुष्प की भी अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस वन पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। एक आपको और याद होगा कि एक और भी कविता आपने पढ़ी होगी कि थाल सजाकर किसी पूजने चले प्रात ही मत वाले। तो आप देखिए कि ये पूरी कविता ही ऐसी है कि सभी की यह अभिलाषा है कि वह कहाँ समर्पित हो जाए, मातृभूमि की रक्षा में। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई युद्ध हम न तो शस्त्र से जीतते हैं, न हम क्षमता से, न ताकत से जीतते हैं। वास्तव में वो सिर्फ हम अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से और मातृभूमि के प्रति अपनी जो अगाध निष्ठा है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसी की वजह से जीतते हैं। इसीलिए हमारे पास तकनीकी भले कम हो, शस्त्र भले कम हो, हथियार भले कम हो, लेकिन हमारा सैनिक जैसे है वैसे ही जीत लेता है, क्योंकि सब कुछ आप पा सकते हैं, साहस नहीं पा सकते। वह आपको अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। और साहस सौभाग्य से हमारी मिट्टी को विरासत में प्राप्त है। साहस ही है कि असेंबली में बम फेंकने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, मुझे पकड़ लो। ये मामूली बात नहीं है। और यह साहस किराए पर नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता, इसे तकनीक से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह आपको अपने परवरिश से, अपने संस्कार से, अपने इतिहास भूगोल से, अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। और ईश्वर करे हमारी यह थाती सदैव बरकरार रहे और हमारे आपके बीच में ऐसे ही सदैव लोग सदैव जन्म लेते रहे, हमारी माँ सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण रहे, हम सब स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए डॉक्टर एस.पी. सिंह और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।